बहुत यार मैंने काम किया है। 3.3 ना मैंने पूरी सॉल्व की है, क्योंकि थोड़ी मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें भी अच्छे से समझ लग जाएगी। यहाँ तक हमारा हो गया था, तो फिर मैंने वो ना सबका वही एक एक पार्ट बना दिया, मतलब जहाँ से आगे इंटीग्रेशन आसान हो। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, तो फिर जो उनसे वो अंडर रूट कट रही थी स्क्वायर के साथ वो कर लिया। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ये एक्स ये कट रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। फिर वही है सिंपल, हमारे पास आंसर आ गया 1/x होता है log डेरिवेटिव, उसकी इंटीग्रेशन log हो जाएगी। इसके एंग फंक्शन आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव पावर में 1 + b पावर बटे में ये 2 हुआ है तो इसका 2x बन गया। रिवर्स प्रोसेस है ना इंटीग्रेशन का। फिर ये वाला आ गया। फिर अगले वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये भी थोड़ा सिंपल सा ही है। मैंने ना सबकी सिंपल फॉर्म बना दी है। इसकी भी देखो, इसकी डी वाई के हिसाब से करेंगे, एक्स की जगह हम वाई को कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ये देखो ना सिंपल, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, 1 और आधा 1.5, आधा इसके साथ मल्टीप्लाई किया आधा ये बटे में। तो फिर इसमें इसको भी डिवाइड करवाना, इसको भी डिवाइड करवाना, इसको डिवाइड करवाएंगे तो 1/2 रह जाएगी, इसको डिवाइड करवाएंगे तो -1/2 रह जाएगी। अब इनकी इंटीग्रेशन कर देंगे, जो से वो सिंपल काम। इसके अंदर भी ऊपर वाला, इसके अंदर क्या काम किया है, ओपन किया है। ये अंडर रूट से स्क्वायर से कैंसिल होगी, a² + b², 1 का स्क्वायर बनिए। यहाँ पे यह माइनस आना था, -2 1 का कैंसिल हो गया। ये आगे इसके आगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाके माइनस इसकी पावर हो जाए -1/2। वही हमारे पास सिंपल चीज़ बन गई जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में थी। ये तो चलो सेम बिल्कुल ऊपर वाले ही है ना। ये वाला क्वेश्चन e⁻2x + e⁻x बटा e⁻x, ये मैंने नीचे लिख दिया। e⁻x को हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेके हमारे पास कट हो जाएगा ना, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। इधर e⁻x आई थी, 1x आ गया, इधर 1 रह गया, ex + 1। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देगी। ex का हमारे पास फॉर्मूला है, ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो इंटीग्रेशन के हर सवाल में लगाएंगे, नहीं तो 1 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन से भी कट हो जाएगा, तो ये नहीं लगाएंगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 2 इतना बड़ा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट, ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर ना हम एक चीज़ याद रखना, जब बटे के अंदर आती होती है अंडर रूट तो हम रैशनलाइज कराते हैं, मतलब नीचे वाले में वैल्यू चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते होते हैं, मतलब कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। कॉन्जुगेट मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था और 9, 10, 11 में भी हमने पढ़ा हुआ है। ऊपर ये वाली वैसे ही आगे, नीचे a² + b², नहीं a + b × a - b। ये फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगी, नीचे ये वैल्यू रहेगी, ऊपर ये रहेगी। यार आज ना मेरे घर वालों को दुनिया जहान के काम याद आ रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे मुझे। हाँ यहाँ पे थे ना मेरे ख्याल, पता नहीं कहाँ पे थे, लेकिन यहाँ से समझा देता हूँ। ये इसके साथ अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैसे ही आ गई, नीचे x + a - x - b, माइनस ने इनके साथ मल्टीप्लाई होने ना। यार जहाँ से अगर मैं कभी गलत करवा दूँ ना, तुम्हें बताओ सही है तो फिर तुम सही कर लेना अपना। क्योंकि मुझे भी कौन सा इतना आता है। हाँ फिर से बुला लिया था, एक मतलब 2 सेकंड में फिर से बुला लिया। ये x और x कैंसिल हो गए, प्लस माइनस है, प्लस a - b। हाँ तो फिर ऊपर
ये ए ओवर बी, ए माइनस बी, ये ओवर में इनको बाय वन के बटे में लिख लिया, इसका अंडर रूट का 1/2 बन कर लिया, इस अंडर रूट को भी 1/2 कर लिया, लहदा से इंटीग्रेशन कर ली। ये क्लोज भी करनी होती है ना, a/1/a-b इन दोनों में मल्टीप्लाई होनी है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ली। इंटीग्रेशन की है, एंगल आ गया, एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है ना, एंगल आ गया, एंगल का डेरिवेटिव 1 ऑलवेज है हमारे पास, जहाँ पे जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह, अल्लाह कितने एक, सनम इस तरह याद करवाए तो 1 हर जगह आते हैं, पावर में से 1 प्लस पावर वही पावर बटे में, इस यहाँ पे भी कोई जैसे बटे का बटा वो ऊपर चला जाने, यहाँ पे भी बटे का बट्टा ऊपर चला गया, तभी ये हमारे पास वैल्यू होगी। अगर चाहो तो फिर इस तरह कर सकते हो, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर चाहो तो इन दोनों में 3/2 कॉमन है, ये भी हमारे पास बाहर आ गया, 2/3 सॉरी, ये भी हमारे पास बाहर आ गया, तो हमारे पास आंसर दोनों ही ठीक है, जो सा मर्जी कर लो। आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये चीज़ है उसके अंदर। अब ना ये देखो हमारे पास यहाँ पे आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जहाँ पे ना न्यूमिनेटर छोटा हो, न्यूमिनेटर जो भी होते हैं, या मेरी ज़बान को पता नहीं क्या हो गया। फिर हमने ना करना है, नीचे वाले को बाहर रखना है, उस पर डिवाइड करवा देना, 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आके साइन चेंज करते होते हैं, जब माइनस करते हैं ना उसके अंदर, पता है या डिवीजन के अंदर, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तो भाई इस ये माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास 2 आ गया, तो उसे ये वाला होगा, ये हमने न्यूमिनेटर रखना है, इसको हमने ऐड करना है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो सा ऊपर था वही वाला नीचे आ गया, आगे dx वही वाला जो से इंटीग्रल वगैरह, इन दोनों के अलग से इंटीग्रेशन, -1 के इंटीग्रेशन -x, इसके हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये हमारे पास, ये पेज खोलो वापस से, 1/1 + x², 1/1 + x², हमारे पास tan की इंटीग्रेशन है, अंडर रूट के बगैर वाली tan और कोट है, पॉजिटिव वाला tan है, ये हमें याद रखना है, ये हमारे पास tan इनवर्स के आगे ये वाला 2 के tan इनवर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके अंदर भी यही है, dx मतलब कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ये वाला हिसाब वही करेंगे, तो फिर आ जाएंगे आगे, मतलब नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, x और -x कैंसिल करना है, ए को बाहर निकाल लेना है, ऊपर ये आ जाने, फिर इनकी पावर 1/2 लिख के उनकी उसकी इंटीग्रेशन करनी है, एंगल आ गया, एंगल का डेरिवेटिव दोनों में यही बन जाएगा, तो फिर आंसर आ गया हमारे पास। ये तो ज़ुबानी करने वाला सवाल है, सिंपल था। आगे ये आ गया, ये हमारे पास इतना कोई नहीं है, ये लेकिन ना ये देखो, इसका हमने एंगल आ गया, एंगल का डेरिवेटिव अगर बनाना है, तो फिर हमारे पास इसके आगे इसका डेरिवेटिव तो नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव मतलब 2 ऐसे ही -2 हमने यहाँ पे लिख लिया, वो -2 हमने वहाँ बाहर जाके डिवाइड करवा दिया, अगर अंदर मल्टीप्लाई किया बाहर जाके डिवाइड करवाना है, फिर वही एंगल आ गया, एंगल का डेरिवेटिव सिंपल। इसके अंदर क्या था हमारे पास, हाँ इसके अंदर हमारे पास लग जाएगा क्वोशंट रूल, नहीं क्वेश्चन रूल या मैं क्या बोली जा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, ऊपर हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे भी 3 आना था, a³ + b³ + 3 × a × b मल्टीप्लाई a + b, ये हमारे पास क्यूब का एक फार्मूला था। अगर हमारा तुम्हें क्यूब का और कोई फार्मूला आता है होल की पावर 3 वाला, तो फिर तुम वो भी लगा सकती हो, लेकिन मुझे अब ये वाला आता था इसलिए मैंने ये लगा दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे,
हमारे पास ये आंसर है 3 × x, ये 1 की कौन सी वैल्यू होती है। तो फिर e(x) को इन सबके साथ डिवाइड करवा देंगे, सबके साथ, इसके साथ भी डिवाइड करवा दिए, इसके साथ भी डिवाइड करवा दिए, इसके साथ भी डिवाइड करवा दिए, एक है तो इसके साथ डिवाइड करवा दिया, इसके साथ डिवाइड करवा, तो e(x) ऊपर जाके -x हो जाएगी। इसने जब ऊपर जाके माइनस होना है तो 2x बन जाएगी। हाँ, ये मैंने वैसे लिखा है, ये इसने जब ऊपर जाना है, इसने फिर इसके साथ कैंसिल हो जाना है, तो ऊपर जाकर माइनस हुई है तो माइनस इसका 1 बन जाना है, तो फिर 3 × ये आ जाएगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 + e(x). ये मैंने अभी स्टेप नहीं पूरा किया क्योंकि एक छोटी सी वैल्यू थी सिर्फ। इसकी इंटीग्रेशन -1 अगर लगाए ना, क्योंकि -x है तो फिर -1, अगर x होता तो भी ज़रूरत नहीं थी हमें, तो फिर हमने माइनस साइन बाहर कर लिया, क्योंकि अंदर लगाया तो बाहर भी लगाना ही है। तो e(x) की यहाँ पे भी आ गया 2x की इंटीग्रेशन 2, आगे 2 लगाएंगे तो फिर 1/2 बाहर लगा लेंगे। यहाँ पे जो सिंपल है, चलो 3 की, यहाँ पे भी सिंपल है वही चीज़, तो फिर ये हमारे पास सिंपल चीज़ें आ गई, मतलब कि इंटीग्रेशन सिंपल जोन से e(x) और x वाले फॉर्मूले इस पे कमांड रखो फिर ही होगा। अब ये भी हमारे पास, ये देखो ना, अब ये है हमारे पास। यार मैंने ना इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें देता हूँ, थोड़ा सा खुद भी सोच लो, क्योंकि मुझे तब समझ लग गई थी, मैं फिर से भूल रहा हूँ। हाँ, ये हमारे पास क्या है, ये देखो ना, हमारे पास अगर 5x हो, ये हमारे पास, चलो ये है ना वो कांस्टेंट है, तो फिर हम जब इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो फिर ये वैसे ही आता है, और फिर इसकी इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाई होती है, 5 × 1 होता है, तो फिर ये हमारे पास कांस्टेंट है ना, ये हमारे पास आगे डेरिवेटिव में ये है, आगे x की इंटीग्रेशन 1, तो फिर यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई के बाहर जाके डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का, माइनस कोस प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर हमारे पास थोड़ा अजीब वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, उसको हम कहते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी। वो हमने किया था क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में, मैंने तो नहीं किया था लेकिन तुमने तो किया होगा। ये वाला फॉर्मूला था 1 - cos 2x/2 होता है साइन स्क्वायर x के, अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर साइन, यहाँ पे कोस आता होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर x। हमने ना समझ लगी, ये वाले 2 ने इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, 1 - cos 2x = 2 साइन स्क्वायर x हो गया ना हमारे पास, इतने इधर जाके मल्टीप्लाई, 1 - cos 2x, 1 - cos 2x हमारे पास। अब इसकी जगह हमने साइन 2 साइन स्क्वायर, ये अंडर रूट में है तो फिर 2 अंडर रूट के साथ ही हमने बाहर कर दिया, इसका ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फिर आगे इसका डेरिवेटिव 1 है, तो फिर आंसर आ गया हमारे पास हाफ आइडेंटिटी फार्मूला। ये वाला फार्मूला बहुत जगह आगे यूज़ हो रहा है, पूरे क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करने लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला भी वैसे ही, अगर साइन स्क्वायर x, हमारे पास साइन स्क्वायर x किसके, तो 1 - cos 2x/2 उसके कर, इसका हमने फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है, ये आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो हमारे पास सिंपल आ गया ना, ln of x प्लस ln of x की पावर 2/2 हमारे पास सिंपल आ गया। इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग के इस हिसाब से हमारे पास हो जाना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा, इसके ऊपर क्या लगेगा, हाँ मैंने बताया था ना, क्योंकि ना देख, इधर हाफ आइडेंटिटी जो सा फॉर्मूला होता है ना, जो सा फंक्शन इधर होगा ना उसका हाफ आके इधर होना है, x हाफ x/2, तो फिर इसने इधर आके मल्टीप्लाई होना 1 + cos x, 1 + cos x, पीछे 2x था ना, अगर अकेला x होता तो फिर उधर जाके
साइन के बटे साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 होता, लेकिन इधर 2x था, लेकिन इधर x नहीं है, इधर भी x नहीं है। ये हमारे पास असल फार्मूले की शक्ल होती है, हाफ आइडेंटिटी फार्मूला। अगर दरमियान में माइनस हो तो फिर साइन का होता है, प्लस हो तो कोस का होता है। मतलब अगर इधर 1 माइनस कोस एक्स होता तो फिर इधर साइन स्क्वायर आना था। फिर हमने ये वाला फार्मूला लगा के 1 ओवर कोस क्या होता है सीकेंड, ये देखो ना 1 ओवर कोस किसके बराबर है, 1 ओवर कोस सीकेंड के बराबर है। कोस स्क्वायर हो गया सीकेंड स्क्वायर। इस तरह के बना लेना ना, वैसे तो मैं ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बना के रखे तो मैं तुम्हें दिखाने हैं और मुझे बाद में आसानी रहेगी इसीलिए। तो फिर हमारे पास ये सिंपल आ गया। फंक्शन आगे फंक्शन का नहीं, सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, सेकंड स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है। तो फिर वो हमारे पास आंसर आ गया। इसके अंदर हमने क्या किया था, एंगल का डेरिवेटिव बनाया था, नीचे एंगल ऊपर एंगल का डेरिवेटिव। इसका ए एक्स की पावर 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ax, 2 नहीं है हमारे पास। और इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा 2bx का, 2bx का डेरिवेटिव 1, ऊपर b या 2 नहीं है तो फिर c का डेरिवेटिव 0। तो फिर हमने ना 1/2 से डिवाइड करवा लेना, अंदर वाली ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसके साथ भी किया फिर इसके साथ भी किया। नीचे एंगल ऊपर एंगल का डेरिवेटिव लोग के साथ नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे, लेकिन इसके अंदर पावर भी 1 है ना, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पावर 1 है। आगे इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट, आगे ये इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ये मैंने पता नहीं कहाँ गूगल से निकाल के फॉर्मूले फिर मैंने ये तैयार किया है, बहुत मुश्किल हुई थी ये वाले 2-3 एक्सरसाइज में। डिवाइड करवा के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है 2 के साथ, इसको यहाँ पे 2x हो गया, मतलब हमारी अब कंडीशन हो रही है 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा dx, तो ये 3x प्लस 2x 5x इसका ये। तो ये इसके साथ हमने जब 5x का डेरिवेटिव बनाना था 5, तो बाहर हमने 1/5 कर दिया, इसके साथ 1 ऑलरेडी है तो फिर हमने इसके साथ नहीं किया, तो फिर हमारा सीधा आंसर आ गया। ये आंसर था, उसको अगर हमने पे 5 को इसके बटे में लिख दिया, बस ऊपर तक भी ठीक किया, नीचे भी मैंने वैसे ही कर दिया। इसके अंदर हमारे पास वही चीज़ यूज़ हुई है, 1 माइनस को बाहर ले लिया ना, 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर, मतलब माइनस हो तो साइन लगाते हैं, प्लस हो तो कोस लगाते हैं, कोस के साइन के 2 ये वाला दोनों से इधर गया था ना वो वाला, ये 2 हमारे पास 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर और कोस के इज इक्वल टू टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन के भी वही वाला फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, ये भी वही वाला फॉर्मूला उसी हिसाब का जो सामने 2 चैप्टर में किया था ना, वो जो उनसे एक बड़े वाले क्वेश्चन थे उनके अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर ये वाले थे, उसी का टेन वाला वर्जन। ये टेन स्क्वायर एक्स ये हमारे पास थोड़ा सिंपल आ गया, टेन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला था, टेन स्क्वायर एक्स, हाँ टेन स्क्वायर एक्स है तो उसको साइन ओवर कोस बना के हम कर लेंगे। ये भी हो गया 3.2 पूरी, अब 3.3 सबसे अजीब, लेकिन उसका चल मैं अगले लेक्चर में दूंगा, वो कल को बनाऊंगा।